यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा में जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको किस तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने। साथ ही मैंने जो लास्ट वीडियो यहाँ पर बनाया था जिसमें हमने बात करी थी कि किस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से लॉग इन करना है और किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो उसमें कई सारे स्टूडेंट को बहुत सारा डाउट भी आ रहा था कि अभी तक साइन अप नहीं हो रहा है या फिर ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है या फिर कई सारे डॉक्यूमेंट को लेकर जो भी कमेंट्स, जो भी डाउट्स यहाँ पर मुझे मिले हैं, उन सारे डाउट को आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो जिनको ये न्यूज नहीं पता है, 17 जुलाई को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, यानी कि 18 तारीख से 20 जुलाई तक, 18 जुलाई से 20 जुलाई तक आप अपने डॉक्यूमेंट को टीआरसी पोर्टल पर जाकर अपलोड करोगे। 3 दिन का समय आपके पास दिया हुआ है, जो कि आज से शुरू हो चुका है। 18, 19, 20 इन 3 दिनों में आपको एनी हाउ अपने सारे ही डॉक्यूमेंट को वैलिडेट करना है, अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद 19 तारीख से 21 तारीख तक आपको ऑफलाइन अपना जहां पर भी सेंटर है वहां पर डीवी में जाकर अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करवाना है। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस किस तरीके से होगी इसको वन बाय वन करके समझ लेते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और कौन कौन सी गलतियां यहाँ पर नहीं करनी है, जिसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लाइन से कुछ 18 पॉइंट्स मेंशन किए गए जो इनका आया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की सूची आपको बनाकर लेकर जानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लगता है आपका जो पास हुए हो, जो आपने प्री एग्जाम को क्वालिफाई करा है, उसकी मार्कशीट, उसकी अंक सूची यहाँ पर लगेगी। ठीक है, मेंस आपने क्वालिफाई किया है, मेंस की अंक सूची यहाँ पर लगेगी। तीसरे नंबर पर आपकी 10th की मार्कशीट होती है जिससे वैलिडेट होता है आपकी जन्म सूची कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट को एक्चुअल में वैलिडेट माना जाता है क्योंकि उसमें फोटो वगैरह सब रहता है। तो जन्म तिथि सत्यापन के लिए 10वीं या 12वीं की मार्कशीट से वो वैलिडेट करेंगे। यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट लगेगी और आपकी 12th की मार्कशीट लगेगी। 4 चीजें हो गई। प्राइमरी का मतलब आपका जो प्री सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है, प्री एग्जाम को आपने क्वालिफाई करा, वो सिलेक्शन हुआ। मेंस का रिजल्ट आपको लगाना है। ठीक है, उसके बाद 10th की मार्कशीट लगानी, 12th की मार्कशीट लगानी, जो सबसे बेसिक यहाँ पर है। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, किसी एक ने मुझे मैसेज भी किया था कि 10th की मार्कशीट में कुछ नाम वगैरह चेंज होने गया है ना, तो अगर उसके पास उसका रिसिप्ट आपके पास रखा हुआ है ना, तो वो जरूर से आप ऐड कर लेना, वो जरूर से आप साथ में लेकर जाना कि हमने इसका बदलवाने के लिए भेज दिया है लेकिन नई बनकर अभी आई नहीं है ना। वो मैं जितनी भी दिक्कतें अभी आने वाली है उन सब के बारे में थोड़ा सा लास्ट में बात करूंगी। पहले अपन सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख लेते हैं। पात्रता परीक्षा की अंक सूची चयन हो गया, जन्मतिथि प्रमाण पत्र हो गया, 12वीं की मार्कशीट हो गई, जन्मतिथि लाइक 10वीं और 12वीं का, और अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो देन आप उसको अपने साथ रख सकते हो। अब आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है उसके सभी सेमेस्टर की मार्कशीट लगती है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ फाइनल ईयर की मार्कशीट लग रही है, आपका सभी ही सेमेस्टर का मार्कशीट यहाँ पर लगता है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी भी कैटेगरी से हम लोग आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा, है ना। उसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी प्रमाण पत्र लगता है। अब इसमें ऐसा है कि बहुत ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर रिसेंट वाला बना हुआ है तो डेफिनेटली आप रिसेंट वाला जो अभी आपने लास्ट जैसे 2026 में बनाया या लास्ट 25 के एंड में बनाया तो वो वाला ही लगाएंगे। पुराना रखा हुआ है, आप उसको अपने साथ कैरी करके जा सकते हो लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र आप यहाँ पर रखेंगे। अगर गेस्ट टीचर है तो डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। जो भी आपको ऑनलाइन मिला हुआ है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र अगर एप्लीकेबल है तो जरूर से लगाइएगा। डीएलएड, स्पेशल डीएलएड कर रखा है तो डेफिनेटली ये वाली मार्कशीट तो लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, इसका जो सीआरआर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो चीजें आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। उसी के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा अगर आपके पास ये स्पेशल डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण पत्र अगर है तो वो लगाएंगे। आयु छूट अगर मिल रही है तो वो आपको लगाना है। मध्य प्रदेश का जो जीवित रोजगार पंजीयन है वो आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, नाम में अगर कोई परिवर्तन है तो उसके लिए जो शपथ पत्र यहाँ पर लगता है वो आपको देना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपके नाम में जो उपनाम यहाँ पर होता है, कुमारी, कुमार या जो भी लिखा हुआ रहता है वो नहीं रहता है तो उसका लगाना पड़ेगा। साथ ही उसके बाद ऐसा होता है पिता के नाम में भी गड़बड़ी रहती है तो उसके लिए भी शपथ पत्र यहाँ पर लगता है। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। एंड एक और अभी छोटा सा डाउट ये आया था कि जो अभी रिसेंट अपकमिंग रिजल्ट आए हैं वो पुराने नाम से थोड़े से चेंज हुए। जैसे कि सोनाली जैन है तो नए वाले रिजल्ट में सिर्फ सोनाली लिखा हुआ है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरिट लिस्ट में पूरा नाम मेंशन हुआ है। ठीक है, जस्ट इस रिजल्ट में इन्होंने वो नाम के पीछे का जो सरनेम है वो यहाँ से हटा दिया। इवन कई सारे स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत हुई है, तो ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है। मेंस रिजल्ट में जो लिखा हुआ है उससे वैलिडेट नहीं होगा। ठीक है, जो आपका सरनेम जो पहले वाले में आया था वो रहेगा। ठीक है,
क्लियर है यहाँ तक? नाम परिवर्तन अगर होता है तो उसका शपथ पत्र आप लगाएंगे, एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आप उसे लगाएंगे, है ना। एनओसी अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो डेफिनेटली एनओसी यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और कोई इंपॉर्टेंट दस्तावेज जो आपके पास है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ 18 डॉक्यूमेंट है, इसमें से आपके कुछ 6 से 7 जो होंगे वो कंपलसरी होंगे। प्राथमिक का आपका, प्री का हो गया, मेंस का हो गया, डोमिसाइल यहाँ पर हो गया, 10-12 की मार्कशीट यहाँ पर हो गई, सेमेस्टर की मार्कशीट हो गई। तो ये कुछ चीजें जो हर एक को लगानी। उसके बाद ये सारी चीजें एक्स्ट्रा है ना, कि एनसीसी हो गया, एनओसी हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास आयु में छूट मिल रही है तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करनी है। ठीक है, तो ये तो गए सारे डॉक्यूमेंट का प्रोसेस। अब सारी चीजों को आप एक एक करके कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अभी क्या दिक्कत आ रही है ना, बहुत सारे स्टूडेंट का साइन अप ही स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत ही कम स्टूडेंट है जो साइन अप करके ओटीपी वाले पेज तक पहुंचे, बट वो वैलिडेट नहीं हो पा रहा है। तो हो सकता है साइट काफी बिजी चल रही है ना। तो आप कंटिन्यूस ट्राई करते रहो, क्योंकि चांसेस है कि बढ़ जाएगी डेट, बट उस भरोसे नहीं बैठ सकते कि डेट बढ़ेगी उसके बाद हम लोग काम करेंगे। आप ट्राई करते रहिए, किसी समय पर ऐसा होगा कि ये अप्लाई हो जाएगा, ये चल जाएगी वेबसाइट। ठीक है, तो टीआरसी पोर्टल पर आप ट्राई करते रहो, और अपना एटलीस्ट ये वाला काम तो सबसे पहले कर लो, साइन अप और लॉग इन करके ओटीपी लेने वाला। ठीक है, उसके बाद आपको वन बाय वन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब यहाँ पर मैं वन बाय वन करके, मेरे को जितने भी डाउट्स यहाँ पर मिले थे कमेंट्स में, मैं सारे डाउट्स यहाँ पर वन बाय वन करके ले रही हूँ। सबसे पहला डाउट यहाँ पर आया था कि जो 10th की मार्कशीट है वो अभी तक उसमें मॉडिफिकेशन करवाए, परिवर्तन करवाए हैं, लेकिन अभी तक वो जो है बनकर आई नहीं है। तो उसका जो रसीद होगा वो आप अपने साथ लेकर चले जाना। ठीक है, देखो आप 2 फाइल रेडी कर लो। एक फाइल में जो ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आप यहाँ पर रखेंगे, और जो आपका डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे उसका प्रिंट निकलवा कर रखोगे, वो आप लेकर जाना। दूसरी वाली फाइल में जो भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका ये अपना जो अपना डोमिसाइल होता है, तो पुराना वाला भी है आपके पास, पुराने वाले को रख लो। ऐसी कई सारी चीजें यहाँ पर होती है कि आपने अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नया बनवा लिया, आपके पास पुराना वाला भी है, तो पुराने वाले को साथ में रख लो। कभी इनकेस जरूरत पड़ जाए तो आपके पास सारी चीजें इन हैंड होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते अरे वो घर पे रह गया मैं लेकर आता हूँ, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो भी है आपके पास वो कैरी कर लो। कुछ जरूरत पड़ सकती है, वो क्रॉस वेरीफाई के लिए आपसे मांग सकते हैं, तो वो चीज आपके पास होनी चाहिए। तो एक मेन फाइल आप बनाओ जिसमें लाइन से ये सारे डॉक्यूमेंट रख लो, और एक एक्स्ट्रा फाइल जिसमें आपके जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होंगे, कई बार हम लोग मार्कशीट का भी डुप्लीकेट करवा कर मंगवाते हैं, उसमें चेंजेस करवाते हैं, तो डुप्लीकेट मार्कशीट्स वगैरह हो गई, उन सबको आप एक्स्ट्रा में रख लो। ठीक है, तो ये चीज आप कर लो। बाकी ऐसा कोई बहुत टेंशन वाला काम नहीं होता है कि वहां से आपको बिल्कुल निकाल ही देंगे। वहां पर जब आप जाते हो ना, तो वो आपको पूरा गाइड करते हैं वहां पर, हर जगह जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाओगे ऑफिस में, तो वहां पर जिला ऑफिस में, तो वहां पर वो पूरे पोस्टर्स वगैरह ऐसे लगा कर रखते हैं लाइन से। वो खुद ही बताते हैं कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके लाइन से बैठ जाइए, एक एक करके आपको अंदर बुलाया जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वो लोग काफी सपोर्टिव होते हैं। इवन एक दो जगह मैं खुद भी गई थी, मैंने वहां से इंटरव्यू भी आपको दिया था कि इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। तसल्ली से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए, उनको लाइन वाइज अरेंज कर लीजिए। ठीक है, और वन बाय वन करके आपको वहां पर बैठना है, बुलाया जाएगा, देन आप अपने वेरीफाई करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद ना देखो इनके ऊपर ना एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है, जस्ट लाइक कि आप देखो इनने 10 लोग जो है जिनका नाम मेरिट सूची में था, जस्ट एन एग्जाम्पल, इन्होंने 8 लोगों को क्या कर दिया, सिलेक्शन दे दिया, 8 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दिया, 2 लोगों को रिजेक्ट करा। तो जो हमारे ऑफिसर्स होंगे, जो हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे होंगे, इनको पूरा वैलिडेट करना पड़ेगा, इनको प्रूफ करना पड़ेगा कि किस बेसिस पर इन्होंने इन 2 स्टूडेंट को रिजेक्ट किया। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन नहीं है या कुछ गलती हुई है तो ये आपको पूरा बाहर कर देंगे, ये आपको सही करने का मौका भी देते हैं। ठीक है, मतलब इनको कोई पड़ी नहीं है कि आपको बाहर करने की, इनके ऊपर बात आती है कि आपने इतने स्टूडेंट को रिजेक्ट कैसे कर दिया। ठीक है, तो ये पूरे सपोर्टिव होते हैं, ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। इनको कोई मतलब नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो इनको बेनिफिट होगा, राइट। तो ये चीजें थोड़ा नॉर्मलाइज आप करें कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता है। बाकी मैं वन बाय वन करके और डाउट्स यहाँ पर ले लेती हूँ ताकि आपके सारे कमेंट्स भी सॉल्व हो जाए। हालांकि मैंने कमेंट बॉक्स में मैसेज भी किया हुआ है सभी को जिनका भी कमेंट आया हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट नहीं है, किसी का सेकंड ईयर का नहीं है, या किसी का फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो देखो फिर वो थोड़ा वहां पर पूछेंगे आपसे कि ऐसा क्यों है आपके पास मार्कशीट नहीं है, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट 2 दिन में तो बनकर आएगी नहीं, या फिर 2 दिन में तो कुछ होगा नहीं। तो वो आपसे यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन जरूर से मांगेंगे। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल में जो है आपका
डोमिसाइल जो है अभी नया वाला है तो नया वाला ही लगाएंगे, पुराने वाले को सेफर साइड अपने साथ लेकर जा सकते हो। सेम एज इट इज आपका ईडब्ल्यूएस के साथ भी होने वाला है। फिर कुछ स्टूडेंट ने कहा कि उनका जो है अपना ये सर्टिफिकेट होता है गेस्ट टीचर वाला, तो उसमें साइन नहीं हुए हैं, तो ये चीजें आप करवा लें, क्योंकि 1 से 2 दिन का समय तो करवा कर दोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। और अब नहीं हो पा रहा है तो आप जो है उसी को अपलोड कर दीजिए, ठीक है, और उसी के साथ एक शपथ पत्र लगा देना कि ऐसा ऐसा दिक्कत हुआ है, ठीक है। बाकी ये छोटे मोटे डाउट्स थे कि मार्कशीट नहीं मिल रही है, घूम गई है, तो अब उसका देखो कुछ नहीं हो सकता, आपको वहां जाकर इस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई क्या हो गया है, या फिर आपके पास अभी डिजी लॉकर में रखी हुई है तो वहां से वो आप अभी अपलोड कर दीजिए फिलहाल के लिए, जब तक आपका मेन मार्कशीट बनकर नहीं आ जाती। या जो भी आपने किया होगा ना कि डुप्लीकेट बनवाने के लिए अप्लाई किया होगा, तो उसकी रसीद वगैरह आप अपने साथ लेकर जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ऐसे है कि आपको पहले ही रेडी करने होते हैं, ठीक है। रिजल्ट लेट आया, सेम टाइम पर ये चीजें हो रही है, कोई बात नहीं, अब परेशानी वाली बात नहीं है। जो भी चीजें हैं आप उनको अच्छे से अरेंज करिए, ठीक है। और अभी इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है देन जरूर से कमेंट कर दीजिएगा। एंड सबसे बड़ी दिक्कत कि अभी तक जिनका साइन अप भी स्टार्ट नहीं हुआ है, आप ट्राई करते रहिए, ठीक है, हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी कोई भी दिक्कत आता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, या फिर आप 8770803840 के थ्रू व्हाट्सएप से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।